गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 28 ऑफ अगस्त 2023 और डे है मंडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ MCQs जो कि रहने वाले हैं ई पार्ट तक है, मतलब कि 5 MCQs जो वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वो कुछ फिलअप्स हैं यहाँ पे FGHIJ, मतलब कि 5 ही जो वो हमारे फिलअप्स हैं। ये जो वो कुछ एक बेसिक मैथ से जो वो लिए गए हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अगर 5th क्लास में हैं तो 5th क्लास की जो मैथ्स मैजिक वाली बुक है उसमें जब आपको कुछ एक जैसे लोएस्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, HCF आपको उस बुक में मिल जाएगा। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और डिवीजन से रिलेटेड है, रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये वाले टॉपिक जो वो आपने अगर 5th क्लास में नहीं पढ़े हैं तो 4th में भी पढ़े होंगे। कुछ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है देखिए, और हमारा वर्ड टू नंबर में कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो जो वो आपको कुछ एक MCQ है, तो फिलअप्स हैं। तो आप इनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो बोल सकते हो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जैसे 5th क्लास का आपको पता है कि बोर्ड से हमारे हिमाचल HP बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो बोर्ड से ही पेपर बना हुआ आता है 5th का भी, जैसे 8th का आता है। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि ये जो वो मैथ्स है जो आपने या तो पहले पढ़ के रखा है, अगर आप 4th क्लास में हैं, 5th क्लास में है तो भी आप इस वीडियो को, मतलब 4th में है तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 4th क्लास तक जो वो आप इन सभी टॉपिक को जो वो पढ़ लेते हैं जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो वो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोमन नंबर। रोमन नंबर तो देखिए एक ऐसा हमारा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है सभी को ही पता होना चाहिए, और कम से कम 1000, क्योंकि एक बार जो वो आपने अगर आपने इनको जो वो समझ लिया कि कैसे बनते हैं, फिर जो आप 1000 के या 2000, 10,000, 1 लाख तक जो वो लिख सकते हैं। 1 लाख के आगे भी कई सारे नंबर जो वो लिख सकते हैं। बस आपको एक पैटर्न समझना है कि किस तरह से जो वो ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे इसने बोला है कि 20 + 30 को जो वो रोमन नंबर में कैसे लिखें। अब देखिए 20 और 30 कितना बन रहा है, 50। तो ये एक्चुअल में पूछ रहा है कि 50 को क्या बोलते हैं हम रोमन में। देखिए 50 को जो वो हम लोग देखिए एक्स को बोलते हैं 10, 10 हो गया एक्स, 20 हो गया डबल एक्स। ठीक है, एक्स एक्स 2x हो गए तो 10 10 हो गया 20। अब आप समझ गए होंगे कि 30 को हम लोग जो वो ट्रिपल एक्स बोल देंगे, एक्स एक्स एक्स, क्योंकि एक्स का मतलब 10 है, 10 10 10। ठीक है, जब रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो प्लस ही हो रहा है, रिपीट का मतलब ही एडिशन है इसमें रोमन में। ठीक है, तो 30 हो गया। अब 40 लिखने से पहले ना आपको 50 पता होना चाहिए। तो 50 को हम लोग L बोलते हैं, और जब 40 लिखेंगे तो आप L में से 10 माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब है उसके पीछे जो वो 10 लिख लो, 10 मतलब कि X। तो XL हमारा 40 हो गया और L को बोलते हैं 50। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा LC विल बी द राइट आंसर। आप जो इन क्वेश्चन को ऐसे स्टेटमेंट लिखें, फिर इसका सिर्फ आंसर लिखें, ऑप्शन लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है, 0 को जब 23 से डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने 4th में 3rd में पढ़े हैं। जब किसी भी नंबर से जो वो 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहता है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर ही 0 हो तो डिनोमिनेटर का कोई फ़ायदा नहीं है। डिनोमिनेटर में जो मर्जी लिख लो। ठीक है, हाँ इसको जो प्राइम नंबर बोलेंगे, क्योंकि 0 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर बोलता है कि सॉरी प्राइम नंबर नहीं, रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो वो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर बोलता है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो क्यों जो वो 0 ना हो। तो नीचे तो 0 नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है, तो 0 इज रेशनल नंबर। 0 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर उल्टा कर दूं, मैं 23 को 0 से डिवाइड करूं तो वो जो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, या नॉट पॉसिबल लिखा है यहाँ पे, या नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत, अनगिनत जिसको हम बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 0 ही होगा, C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है C, थर्ड वन, द नंबर डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से, अब यहाँ पे ना डिविजिबिलिटी रूल जो वो आपको पता होना चाहिए। 5th क्लास में जो वो अगर आप ऐसे CBSE स्कूल से हैं तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल जो वो पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 5th क्लास तक जो वो पता होना चाहिए, कम से कम 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल। मैं 6th क्लास में भी आप पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, अगर आप 6th क्लास में हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए तो 2, द नंबर डिविजिबल बाई 2। 2 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल हो, या 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, इनमें से तो ये 2 के ही मल्टीपल है। हाँ 0 नहीं आया इसमें, तो मैंने बोला कि 0 भी तो 2 का ही मल्टीपल हुआ, 0 तो सबका ही मल्टीपल है। ठीक है तो 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे देखिए 3 है नहीं होगा, 1 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, 8 है यहाँ पे वंस प्लेस पे। तो 8 इज डिविजिबल बाई 2, वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 2, सो 3 1 8 इज डिविजिबल बाई 2।
नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर, अच्छा यहाँ पे ना 13/5 लग रहा होगा आपको, जबकि ये ऐसे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 and 3/5 ऐसे है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 + 3/5, ठीक है। तो 1 है और 3/5 प्लस उसमें और हो रहा है। तो इस फॉर्म को जब हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई होल नंबर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिए इसको कैसे, जब हम, ये हमेशा ही इम्प्रॉपर में चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 1 जा 5, 5 और 3 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आता है फिर इसको ऊपर वाले से प्लस करते हैं न्यूमरेटर में। तो ये बन गया 5 और 1 जा 5 एंड 5 और 3 8, 8 और ये जो 5 है बिल्कुल वैसे ही नीचे आता है 5/8। 5/8 जो वो आपको मिलेगा बी वाले ऑप्शन में, बी, सॉरी 5/8 नहीं, 5 1 and 3/5, 5 and 5 1 जा 5 एंड 5 और 3 8, 8/5, मैंने उल्टा बोले 8/5 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द न्यूमरल फॉर 3,40,000 इज 3,40,000। सबसे पहले तो इस ऐसे क्वेश्चन में ना आप जो वो 3 लिखिए, अब इसने बोला लैख, लैख का मतलब ही अपने आप में ये है कि 5 जीरोस होती है लैख में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो वो डिजिट आगे होने वाले हैं, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसने बोला कि 3,40,000, 40 बोल रहा है तो 40 लास्ट में रख लो, बाकी 0 0 चिपका दो बीच में, ठीक है। ये बन गया हमारा नंबर। कुछ इस तरह से आप लिखने की कोशिश करिए। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 10 100,000 10,000, ठीक है। फिर लैख, तो लैख की जगह 3 लिख लो, फिर 1 और 10 की जगह 0 और 4 लिख लो रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट में 3,40,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे वाले हमारे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। 845 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 10। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बताएं 845 के नज़दीक वाला 10 का मल्टीपल कौन सा है। देखिए आप बोलेंगे कि अगर हम पीछे जाएंगे तो आएगा 850, अगर हम, सॉरी पीछे नहीं, आगे जाएंगे तो 850 और पीछे जाएंगे तो आएगा 840, तो ये तो बिल्कुल बीच में है। सही बात है, बिल्कुल बीच में है। इस केस में ना हम लोग अगले वाला ही नंबर लेते हैं, तो 850 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे जो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। अगर इसने नियरेस्ट 100 बोला होता तो 100 टेंस चेंज होता है, यहाँ पे जो वो 10 बोला है तो टेंस प्लेस जो वो चेंज होगा, वो डिपेंड करता है पिछले वाले नंबर पर। अगर पिछले वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे जो वो 5 है तो ये नंबर आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 था तो ये नंबर आगे वाला चेंज हो गया, एक बढ़ गया, ठीक है। अगर 5 से पीछे होता तो हमारा चेंज नहीं होता, आगे जो वो 0 लग जाती है। जो प्लेस पूछा है, जो नियरेस्ट पूछा है वो वाला चेंज होगा, फिर उसके आगे जो वो 0 लग जाएगी। चेंज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड, मैंने बता दिया कि किस पर करता है। लोएस्ट फॉर्म पूछ रहा है 12 और 15 की। देखिए 12/15 मैंने लिखा, मैं इसको फिर से लिखता हूँ 12/15। इसमें ना कॉमन देखना होता है, कॉमन फैक्टर कौन सा है। आपको पता है कि 5 और 1 होता है 6, 2 और 1 होता है 3, 3 के ही मल्टीपल है। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से जाता है तो 3 से काट दो, दोनों जा रहे हैं, 3 दोनों के फैक्टर में आ रहा है। तो 3 5 जा एंड 3 4 जा, तो ये आ गया 4, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया, 3 5 जा एंड 3 4 जा, यस 4/5 विल बी द राइट आंसर। मैंने 4/5 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 4 एंड 5 बोथ आर को प्राइम नंबर, इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 बचा अब, ठीक है। तो इस केस में हम इसको छोड़ देते हैं, फिर यही यही हमारी लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इस वाले 3 की पूछ रहा है। 3 है 3 है हमारा 1 10 100 प्लेस पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी जिसका पूछा है उसके आगे जो उसको लिखो और उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 चिपकाओ, मतलब कि 300। ऐसे जो हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। फेस वैल्यू उसकी वही रहती है, जैसे 3 की पूछा 3, 5 की पूछता तो 5, 2 की पूछता तो 2 ही, 7 की पूछता 7, 6 की पूछता 6 ही। लास्ट क्वेश्चन, द प्राइम नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 25। 25 के बाद वाला, एकदम बाद आने वाला जो हमारा प्राइम नंबर है, देखिए याद रखिए 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। तो सॉरी 25 के बाद जो वो कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो 25 के बाद जो 26 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये तो 2 से भी जाता है, 13 से भी जाएगा। 27 जो वो हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 3 से भी जा रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 9 से भी जाता है। फिर 28 आता है जो कि 2 से फिर से जाता है, 14 से जाएगा, ठीक है। 29 इज द प्राइम नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 25, तो 29 विल बी द राइट आंसर। 29 के बाद देखना हो तो 31 आ जाएगा, 31 के बाद देखना हो तो 35 6 7 आ जाए, 37,
ठीक है 37। तो कुछ इस तरह से आपको ये प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए। जो भी यहाँ पे टॉपिक जो वो आए, जैसे प्राइम नंबर आया, राउंड ऑफ करना है, लोएस्ट फॉर्म में एचसीएफ आ गया, प्लेस वैल्यू आ गई, तो इसमें मैक्सिमम जो वो हमारे क्वेश्चन टॉपिक जो वो कवर हो रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो हम लोग डेली डिस्कस किया करेंगे आपकी 5th क्लास तक के मैथ्स के लिए, ठीक है। ज़्यादातर 5th क्लास वालों को जो वो ज़रूरत होती है, आप सभी को पता है कि बोर्ड से पेपर आता है तो उनको मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो सॉल्व करना पड़ते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।